देख भाई वे भी आए सवाल है, अगर परीक्षा में आया तो 5 नंबर का पूछेगा। कैसे बनेगा सो देखना। कह रहा है गुणनखंड करो, फैक्टराइज करो, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं सवाल को लिख लेता हूँ। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, और क्या है 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। सवाल को लिख लिया। कर क्या सकते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा था। क्या कर सकते हैं यार, जरा सा देखो, एक बात मैं बताता हूँ। अगर दोनों को जोड़ दोगे प्लस बी हो जाएगा, और अगर दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस सी और 2c, 2c में एक से जगह प्लस सी हो जाएगा। अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी बन जाएगा 2a माइनस ए तो a और प्लस बी, फिर यहाँ से जोड़ेंगे तीनों को तो ये माइनस सी प्लस 2c प्लस सी। यहाँ भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। वही काम मैं करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में मैं जोड़ रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 में मैं तीनों को जोड़ने जा रहा हूँ पहले रो में, तो पहले रो में तीनों को जोड़ोगे तो बनेगा a, और इसको जोड़ोगे तो बनेगा प्लस b, और इसको जोड़ोगे तो बनेगा प्लस c। फिर से जोड़ोगे तीनों को तो 2a माइनस ए तो a, अब प्लस b, और जब इन दोनों को जोड़ोगे प्लस c। यहाँ भी तीनों को जोड़ो 2a माइनस ए तो a, 2b माइनस बी प्लस बी और प्लस सी। मैंने क्या किया, R1 में तीनों को जोड़ दिया, इससे मुझे मिल गया a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है देखो 2b b माइनस सी माइनस ए, और क्या है 2b, और क्या रह गया 2c c माइनस ए माइनस बी। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक खास कार्यक्रम किया जा सकता है। a प्लस बी प्लस सी चूँकि तीनों में है तो तीनों से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इसको तीनों से कॉमन ले लेंगे तो कैसा बनेगा सो देखना। अगर तीनों से कॉमन ले लिया जाए तो किस प्रकार का ये दिखेगा। a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो भाई। a प्लस बी प्लस सी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। 1 1 1 आ जाएगा, और 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। बगल में लिखेंगे जो किए हो, कांड लिख दोगे अपना। क्या किए हो, R1 से जो पहला रो था, R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, कॉमन ले लिया है। R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया हमने। बोलोगे अब क्या करोगे सर, हाँ अब क्या करेंगे। डिटर्मिनेंट बनाने में हमें क्या करना होता है, 2 जीरो लाना होता है। तो एक काम मैं करने जा रहा हूँ, मैं C1 में C2 को घटाने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, 1 जीरो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर C2 में C3 को घटाने जा रहा हूँ तो 1 जीरो मिल जाएगा यहाँ पे। मैं दोनों काम एक साथ करने जा रहा हूँ। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, और जो मैं करूँगा उसको मैं लिखते चलूँगा, बगल में सारा कांड लिखाएगा। C1 में C1 माइनस C2, ये C1 हुआ C2 हुआ, घटाओगे 1 जीरो, फिर ये C2 हुआ C3 हुआ, घटाओगे फिर 1 जीरो। तो C1 में C2 घटा के 1 जीरो, और C2 में C3 घटा के फिर 1 जीरो, तो C2 में C2 माइनस C3। भाई साहब ये दोनों कांड एक साथ करने जा रहे हैं। C1 में C2 घटाइए 0, और जब इसमें घटाओगे इसको तो चिन्ह बदलेगा, तो 2b में से b घटेगा तो b बचेगा, और चिन्ह बदलेगा तो प्लस c, और चिन्ह बदलेगा तो प्लस a। यहाँ घटाओगे तो देखो फिर से 0 आ गया। C1 में C2 घट गया, मनी मन घटा लिया है। अब C2 में घटाएंगे C3, तो ये C2 है, इसमें C3 घटाइए तो घटेगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा बाबू, 0 आ गया। और जब यहाँ पे घटाओगे तो जानते हो क्या होगा, b माइनस 2b, तो बचेगा माइनस b और माइनस c और माइनस a। और नीचे जब घटाओगे तो जानते हो क्या होगा, नीचे जब घटाओगे तो 2c में से c जाएगा तो c आएगा, लेकिन ये घटेगा तो चिन्ह बदलेगा प्लस a, और इसको भी घटाओगे चिन्ह बदलेगा प्लस b। बच्चों यहाँ पे आ गया 1 2b c माइनस ए माइनस बी। थोड़ा सा मेरा गला खराब लग रहा होगा, इग्नोर करना आवाज़ को यार। a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है 0, b प्लस सी प्लस ए 0 0, माइनस में कॉमन ले सकता हूँ ठाट से, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, माइनस कॉमन ले लिया, और नीचे c प्लस ए प्लस बी, और 1 2b, और ये क्या है c माइनस ए माइनस बी।
ये मैंने क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया है, केवल अंदर माइनस कॉमन लिया है इसके अंदर, बाकी जो जैसे था लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी, मैं कॉमन ले लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी पहले से है, एक ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से मिलेगा और एक ए प्लस बी प्लस सी इससे मिलेगा, तो बनेगा क्या, सो देखो 0 1 0, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन 0 -1, ये कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 2b c माइनस ए माइनस बी। बगल में कांड लिखोगे कि C1 से a प्लस बी प्लस सी तथा C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा पता है तुमको, कॉमन लेने पर तो ये आ गया, ये कॉमन, ये भी कॉमन हो गया। अब ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 3 बार ये तो आ गया होल क्यूब, और यहाँ से मैं पहले रो से इसको विस्तार करने जा रहा हूँ तो लिखाएगा प्लस माइनस प्लस, 1 प्लस में लिखाएगा और 1 का ये वाला कटेगा, 1 का ये वाला कटेगा, जो बच गया उसका डिटर्मिनांट, इसका डिटर्मिनांट निकालोगे तो आएगा 1 और -0, 1 -0। तो फाइनली जो रिजल्ट आया है वो आया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही आपका आंसर है, गुणनखंड करने के लिए कह रहा था, गुणनखंड हमने कर दिया है। बच्चों अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हुई तो मैंने तो इसे बहुत स्लो बताया है, आप इसको वीडियो को री करके देख सकते हो, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप दुगने स्पीड में देख लेना उसको। और सुनो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को भी शेयर भी करना, मिल बांट के खाना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बताया है, परीक्षा में आ सकता है। आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय, बेस्ट ऑफ लक।